अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की दी धमकी। आरजेडी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पटना हाईकोर्ट ने दी थी जमानत। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद। बरेली में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या, आरोपी अब तक फरार। पूर्व डीजीपी के बंसल ने बेटे के साथ की खुदकुशी। सुसाइड नोट में सीबीआई को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। मां बेटी पहले ही कर चुकी हैं आत्महत्या। सीबीआई ने आरोपों को नकारा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय माता दी। तो जानेंगे आचार्य जी से आज के विषय के बारे में विस्तार से, क्या कुछ खास जानकारियां वो हमें देने वाले हैं और ऐसे कौन सी ग्रहों की चाल है जिसके माध्यम से कई गूढ़ रहस्य उजागर होंगे आज कार्यक्रम में। जी हाँ आचार्य जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे खासकर जो कि स्टूडेंट होते हैं, आज का हमारा शो ये स्टूडेंट्स के लिए ही है कि किस तरह से वो इतनी मेहनत करते हैं। वो कहते हैं हम रात रात भर जाग के पढ़ते हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं अरे हमारा बच्चा तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत के मुताबिक उसके अंक नहीं आते, उसका रिजल्ट नहीं आता। तो क्या इसके पीछे कुछ ग्रहों का गणित है, नक्षत्र का खेल है, या फिर कोई पितृदोष है? पितृपक्ष चल रहा है। अब इन दिनों हम अपने हर कार्यक्रम में जो विषय लेते हैं उसे पितरों से जोड़कर भी समाधान आपको देते हैं कि इसमें पितरों का आशीर्वाद है या फिर पितृदोष का ही ये प्रभाव है। ये भी हम समझने और जानने की कार्यक्रम में कोशिश करते हैं। तो आज हमारा कार्यक्रम का विषय यही है कि जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें अपनी मेहनत के मुताबिक अंक और रिजल्ट नहीं मिलते, या फिर करियर में, अपने पढ़ाई के करियर में उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? ऐसा किस कारण से होता है? आज उन्हीं कारणों को यहाँ कार्यक्रम में खोजने की कोशिश होगी और आपको जानकारी देने का हमारा प्रयास होगा। साथ ही हम पितृ शांति में वो खास उपाय भी आचार्य जी से लेंगे जिससे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। कहते हैं पितृ इन कुछ ही दिनों के लिए हमारे पास आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर पितृ अपने पितृलोक में लौट जाते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हमें आशीर्वाद देके जाएं और इस समय उनका लिया हुआ आशीर्वाद साल भर के लिए हमारे लिए फलीभूत हो, हमारी रक्षा करें। ऐसा हम क्या करें ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। महा उपाय आचार्य जी से लेंगे। लकी कॉन में अपने लकी कॉलर से हम बात करेंगे। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है तो हम अपने विषय की तरफ लौटते हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि परेशान हैं, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान है कि उनके बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मार्क्स उतने नहीं आते जितनी उम्मीद की जाती है या जितनी मेहनत की जाती है। यहाँ आचार्य जी ये भी समझना होगा कि उम्मीद ज्यादा है या मेहनत ज्यादा है। वो भी कौन से ग्रह होते हैं जो मेहनत कम कराते हैं लेकिन उम्मीद ज्यादा बना देते हैं? तो वो आप हमें बताइए, क्या इसके लिए भी कोई ग्रह जिम्मेदार होते हैं कि हम उम्मीद ज्यादा लगा लेते हैं, मेहनत कम करते हैं और कई बार हम मेहनत भी करते हैं लेकिन उतना फल नहीं मिलता? ये किन कारणों से होता है? चलिए जानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में गुरु का ऋण लग जाता है। गुरु का ऋण कैसे लगता है समझना होगा। आपकी पत्रिका के अंदर पंचमेश का पीड़ित होना, आपकी पत्रिका के अंदर गुरु बृहस्पति महाराज जी का पीड़ित होना आपके जीवन में, आपके एजुकेशन के अंदर रुकावट समस्याओं का योग बनता है। सबसे पहले मैं कारण बताने की कोशिश करूंगा कि कारण क्या है। हमारे जीवन में अगर पंचमेश 5वें भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, चांडाल दोष आदि लगे हैं, ग्रहण दोष लगे हैं, अंगारक दोष लगे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे एजुकेशन के अंदर समस्याओं का, पीड़ा का योग बन जाता है। कल ही हमने चर्चा किया था, शनि जी का कर्म से संबंध देखा गया है। कर्मेश कौन बोले गए हैं?
अगर हम देख कोई भी राशि पड़ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दशमेश आपकी पत्रिका के अंदर शनि जी महाराज हैं। 10वीं राशि कौन सी पड़ती है? मकर राशि पड़ती है, और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि जी है। शनि जी क्या कहते हैं? अगर आपके जीवन में कर्महीन योग आप बना देते हैं मेरे भाई बहन, तो आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनता है। हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि जिनकी पत्रिका में गुरु पीड़ित है, माता का श्राप लगा हुआ है, गुरु का श्राप लगा हुआ है, उन तमाम दर्शकों के जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनता है। समय रहते हुए उनका आप निदान कर ले तो आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। करना क्या है? सबसे पहला कार्य करना है, क्योंकि हमने आज कार्यक्रम के शुरुआत में हमने बोला कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर जी ने बड़े सरल शब्दों में लिखा कि जब कबीर भी कहते हैं कि भगवान रूठ जाए तो गुरु का अंदर इतना सामर्थ्य होता है, गुरु के अंदर इतनी ताकत होती है कि आपके भगवान से आपकी संधि करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में, आपके जीवन में गुरु का पीड़ा का योग बन जाता है, तो आप क्या देखते हैं कि आप चाहकर भी आपके जीवन में सफलता नहीं बन पा रही है, सफलता, परेशानी का योग बन जाता है। शास्त्र में यहां तक विवेचन हुआ है कि अगर आपके जीवन में गुरु कुछ बुरा प्रभाव दे रहा है, तो उस बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए, दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न बताए गए हैं, बहुत सारी अर्चना बताई गई है। लेकिन अगर और कोई ऐसे ग्रह हैं आपके जीवन में पीड़ा का योग बना रहे हैं, तो गुरु को मजबूत करके आपके जीवन में सफलता का योग बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपकी पत्रिका में पंचमेश पीड़ित है, आपकी जन्म राशि के अंदर, आपके लग्न कुंडली के अंदर पंचमेश पीड़ित है, तो आप क्या देखते हैं? आपके एजुकेशन में समस्या, पीड़ा का योग बन जाता है। पीड़ित कैसे होते हैं? पंचमेश का ग्रहण लगाकर बैठना, पंचमेश का चांडाल दोष लगाकर बैठना, पंचमेश का शत्रु राशि के अंदर बैठना, पंचमेश का 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठना आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका के अंदर पंचमेश पीड़ित है, और दूसरा एक प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो विवेचन भृगु महाराज जी ने किया कि अगर मन की एकाग्रता, हमारे तमाम ऐसे दर्शक है, माता पिता है, बोलते हैं आचार्य जी हमारे बच्चे की मन की एकाग्रता नहीं है, मन बड़ा उसका चंचल रहता है पढ़ने। और कई ऐसे दर्शक है बोलते हैं हम पढ़ाई तो करना चाहते हैं, पढ़ते भी बहुत है, लेकिन जब हमारे जीवन में एग्जाम का समय आता है, परीक्षा का समय आता है, तो हमारे जीवन में वह जो रिजल्ट आना चाहिए, जो हमने मेहनत किया, उसके हिसाब से हमें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। 2 प्रकार की संधि बताई गई मेरे भाई बहन जी। चंद्रमा अगर आपका पीड़ित हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आपको याद तो सब कुछ हो गया, लेकिन जब एग्जाम का समय आया तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ऐसा कई हमारे दर्शकों के साथ होता है। और दूसरा, अगर किसी की पत्रिका में चांडाल दोष लग गया, तो माता पिता को बच्चा बोलता रहता हम पढ़ाई कर रहे हैं, पता चला वो कमरे के अंदर टीवी देख रहा है, लैपटॉप पे लगा हुआ है, गलत कामों में लगा हुआ है। माता पिता कितना देख सकते हैं? अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में एजुकेशन का योग नहीं बन पा रहा है, परेशानी का योग बना है, आप चाहते हैं कि पढ़ाई करें, फिर भी आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, आपके बच्चे को आप समझा के बड़े बड़े काउंसलर लगाकर उसके जीवन में एजुकेशन का योग बनाना चाहते हैं, लेकिन वह पढ़ाई के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से पंचमेश का पीड़ित होना, चंद्रमा खराब होना, इन दोनों चीजों का निदान कर दीजिएगा। विश्वास मानिए, उस बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरह से सफलता का योग जीवन में बनता है, लेकिन वो महा उपाय भी हम आचार्य जी से लेंगे, जिससे जितनी आप मेहनत करते हैं वो फल आपको प्राप्त हो जीवन में। कॉलर्स भी सवालों के साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। गुड़गांव से विनीता हमारी कार्यक्रम की पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ी है। विनीता, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते मैडम। जय माता दी। माता जी जय माता जी। गुरुदेव, मेरे को ना अपने लड़के के बारे में पूछना है। ये तो बात बताइए। जिसकी जन्म तिथि है 1/10/1996। 1 अक्टूबर 1996 में। हाँ जी, अब इसका जन्मदिन आने वाला है। तो इसका कैरियर के बाद टाइम समय और बताइए विनीता, पहले समय बताइए। रात को 11:05 का इसका टाइम है। 11:05। जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली का है जी। क्या जानना चाहते हैं विनीता जी? इसका कैरियर के जाना, हमने इसका कंपनी सेक्रेटरी के में एडमिशन कराया है, अभी इसका फर्स्ट ग्रुप है जी, और विद LLB भी कर रहा है ये,
तो थोड़ा इसका कैरियर बताओ, कोई उसमें वो तो नहीं आएगी अड़चन वगैरह कोई आती हो तो आप थोड़ा इसका बताइए आगे कैसा रहेगा इसका। अभी विनीता जी इसकी पत्रिका में ग्रहण लगा, इसका उपाय किया है आपने? हाँ एक तो करा था, सूर्य ग्रहण है शायद जी जी, इसका। सूर्य ग्रहण इसकी पत्रिका में। हाँ तो बताया था किसी ने, हमने थोड़ा इसमें ज्यादा नहीं दिया, आप फिर एक बार बता दो क्या कराना चाहिए। अभी भी इसका है तो हम करा देंगे। बिल्कुल इसको आपको कराना ही चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है। मैं आपको समझाना चाहूंगा बुध और शुक्र क्योंकि देखिए इसके लग्न के स्वामी और पराक्रम के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी दोनों साथ में बैठे हैं, मित्र राशि के अंदर बैठे हैं, तो अच्छी सफलता का योग बना सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण इसकी पत्रिका में लगा है और क्या कहते हैं जो चंद्रमा का भी प्रभाव आता है वह सूर्य महाराज जी के माध्यम से आता है आपके बच्चे की पत्रिका में। क्योंकि लग्न इसका बहुत अच्छा, लग्नाधिपति इसके बहुत अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हैं, तो बहुत अच्छी एजुकेशन का योग इसके जीवन में बना, बहुत अच्छी एजुकेशन का योग बना सकता है। परंतु जो इसके पत्रिका में सूर्य ग्रहण है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो आत्म जो बल होता है वो समाप्त हो जाता है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं रह पाता है। बेहतर है उसका सूर्य ग्रहण पूजन करा दीजिए। वर्तमान में इसके ऊपर राहु में शनि जी का अंतर चल रहा है। 6 फरवरी 2019 तक का जो समय इसके जीवन में देखा जा रहा है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सफलता का जो देखा जा रहा है। 7 बादाम और 700 ग्राम काली उड़द की दाल हर शनिवार के दिन शनि जी के मंदिर में दान कराना प्रारंभ कर दीजिए। एक रुद्र कवच होता है, इसके गले में धारण करा दीजिए। विश्वास मानिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। अगली कॉलर हमारे साथ रुड़की से है। सविता, स्वागत है आपका, आप पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जय माता दी। मेरा नाम सविता है, मैं रुड़की से बात कर रही हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11/10/1986 है जी। रात्रि 10 बजे, रात के 10 बजे हिसार हरियाणा। हरियाणा में जन्म हुआ है। क्या सवाल है सविता? पंडित जी मैं विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और पंडित जी मुझे किसी आचार्य जी ने बताया था कि आपकी शादी तो हो जाएगी पर उसके बाद आपको मतलब या तो शादी टूट जाएगी या सही नहीं चलेगी, क्या ऐसा है कोई योग? देखिए मैं 2 चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। आपकी पत्रिका में जो संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष लगा है और प्लस सूर्य ग्रहण दोनों दोष लगे हैं। 7वें भाव के स्वामी आपकी पत्रिका में गुरु है, ऐसा योग तो नहीं है कि विवाह में रुकावट का योग है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, एक कार्य आपको करना चाहिए। सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन होता है, उसको करा दीजिए और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार का व्रत रखिए। विश्वास मानिए, अच्छे विवाह का योग बन जाएगा, अच्छे वर की प्राप्ति होगी। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि विवाह का योग कब बनेगा। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, अभी 26 सितंबर 2016 से आपके विवाह का योग बन रहा और आपको मार्च के अंदर विवाह का आपका योग बना, विवाह हो जाएगा। एक पन्ना रत्न भी आपको धारण करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय है, इसको कर लीजिए, अच्छे वर की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, ये तो आचार्य जी ने हमें बताया, लेकिन पितृ शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे पितरों का आशीर्वाद मिले, आपके बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चले? क्या कुछ खास करें पितृ पक्ष में जाते हैं? बिल्कुल हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए बताना चाहते हैं जिनके बच्चे के जीवन में एजुकेशन में रुकावट परेशानी का योग बना है। करना क्या है, आपको चावल लेना है, उसको थोड़ा सा कलर कर लेना है, पीले हल्दी से कलर कर लीजिए। हल्दी की 5 गांठ डाल दीजिए और 5 प्रकार के फल डाल करके नारायण जी का ध्यान करते हुए किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। और ऐसी मान्यता हो कि जो आपकी पत्रिका के अंदर गुरु का ऋण लगा हुआ है वह समाप्त हो जाए, आपके जीवन में एजुकेशन का योग बन जाए। तो निश्चित ही आप ये उपाय कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा और आपकी जो परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी। चलिए, अब वक्त हो चला है लकी कॉलर से बात करने का। लकी कौन में देखते हैं आज कौन है हमारे लकी कॉलर, लगाते हैं उन्हें फोन। तो संपर्क हो गया है हमारी आज के लकी कॉलर से, बात करते हैं। और नाम क्या है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है, थोड़ा तेज बोलिए। कौन बोल रही है, क्या नाम है आपका? हेलो क्या हमारी लकी कॉलर हमें सुन पा रही हैं? हाँ मैडम। नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल कुछ
चलिए, यवतमाल से हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं किरण। किरण से बात कर लेते हैं। किरण, स्वागत है, पूछिए। कोल्हापुर से अगली कॉलर है वंदना। वंदना, स्वागत है, पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। जी, डेट ऑफ बर्थ। 15 नवंबर 1991। जी। 11:55। 11 बजे सुबह या शाम का? सुबह का। 11:55। जन्म स्थान? कोरोली, महाराष्ट्र। जी। सिटी क्या कौन? सवाल है? सिटी कौन सा है? इसकी मुझे मालूम नहीं। अच्छा, कोरोली, ठीक। महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर ऐसे। ठीक है, ठीक है जी। क्या जानना चाहती हैं आप? वो है ना, वो जिंदगी की तरफ अच्छी तरह देखता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। क्या क्या करेगा आगे? ऐसा क्यों करता है वो? बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, समझना होगा। इनकी पत्रिका में सूर्य जो है नीच राशि के अंदर विराजमान है, और आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, पूर्वजों का कर रहे हैं। जिनकी पत्रिका में पितृ ऋण लग जाता है, उनके जीवन में असफलता, निराशा का योग बन जाता है। पहली बात तो कोई कार्य बनता नहीं है, बनता भी है तो बड़ा विलंब से बनता है। मन में कुछ आशंका रहती है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा आपके बच्चे के जीवन में हम चल रहा है। जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन किया है, गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह केतु जी का चल रहा है। केतु जी क्या कहते हैं, हमारा तो दिमाग है नहीं, आपका दिमाग कैसे चलने देंगे। आप इनको बोलिए कुत्ते की सेवा करना प्रारंभ कर दें, जो चौराहे पे होते हैं इनको रोटियां खिलाना प्रारंभ कर दें, दूध पिलाना प्रारंभ कर दें। ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। दोबारा इस मंत्र को सुनेगा। ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। हे केतु महाराज जी, हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई ऐसा कर्म हुआ है, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारे जीवन में सफलता का योग बना दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस महा उपाय को करा के देखिएगा, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और वक्त हो चला है महा उपाय जानने का। वो महा उपाय भी हम आचार्य जी से जानेंगे जो हमें जीवन में सफलता दिलाएगा। वो उपाय हमारी शिक्षा को और दुरुस्त करेगा और मजबूत करेगा और हमें आगे बढ़ाएगा। देखते हैं महा उपाय। बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। आपको पीतल का एक पात्र लेना है और पीतल के पात्र के अंदर पीले लड्डू बना करके उस पूरे लड्डू से भर करके किसी ब्राह्मण के यहाँ जा करके उसको दान कर दीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए, और विश्वास मानिए आपके जीवन में एजुकेशन का योग बन जाएगा, सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, तो लकी कॉन की विनर एक बार फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ चुकी है। स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं और कौन? हेलो मैडम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम सुधा है। सुधा है। सुधा, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं महाराष्ट्र माटी से बोल रही हूँ। चलिए सुधा, बहुत बहुत स्वागत है आपका तारे सितारे में, और ढेर सारी बधाई, आप हमारी लकी कॉलर बनी है। और अब आपके पास थैंक यू मैम। मौका है आचार्य जी से बात करने का। चलिए बात कीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए उन्हें आप, और क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी नमस्कार। जय माता दी। मैं हमारे पति का राशि नहीं है जी। तो उनका नाम है सर, और उनके बारे में हमें जानना है कि उनका राशि क्या है, और नया दुकान चालू की है और सक्सेस हो जाएगा कि नहीं। सिद्धि विनायक के नाम से चालू है, सिद्धि विनायक जनवरी स्टोर्स के नाम से चालू है जी, तो सक्सेस हो जाएगा कि नहीं। और कोई पंडित बताते हैं कि उनके ऊपर राहु की दशा चल रही है। चलिए आचार्य जी, अब सब देखकर बताएंगे। आप नाम बताइए, नाम आप समझते हैं तो उसका उपाय हमें बता दीजिए। सुधा, नाम बताइए पति का। मतलब शांत हो जाए और हमारा धंधा सही से चलने लगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप क्या है कि किस सन में जन्म हुआ, हिंदी का महीना अगर आप बता देंगे आगे से, तो उनकी हम सही राशि आपको बता पाएंगे। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि किसी आचार्य जी ने बताया कि उनके ऊपर राहु की दशा चल रही है। वो बड़े विद्वान होंगे, क्योंकि जब आपके पति के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप बर्थ ही नहीं है, तो कहाँ से राहु जी की दशा चलेगी। जो आपने व्यापार प्रारंभ किया है श्री सिद्ध विनायक जी के नाम से किया, बहुत अच्छा व्यापार प्रारंभ किया, उसके अंदर सफलता का योग कैसे बनेगा उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। रविवार के दिन एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसको करना प्रारंभ करिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। थोड़ा सा काला उड़द लेना है
आपके दाहिने हाथ में काला उड़द लेकर के 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है और उसके बाद भंवर वीर जी जो है उनको ध्यान करते हुए आपके व्यापार स्थान पर डाल देना है। एक नारियल लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें लौंग डाल करके थोड़ा सा कपूर डाल करके जला दीजिए और पूरे व्यापार स्थान पर दिखाना है और महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि जो हमारे व्यापार स्थान में नकारात्मक चीजें हैं, निगेटिव चीजें हैं, दूर हो जाए, हमारे जीवन में सफलता का योग बन जाए। आप इसको आस्था के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, इसी चैनल के अंदर बताइएगा, आपके जीवन में सफलता का योग धीरे धीरे बनता चला जाएगा। अगली कॉलर हमारे साथ पालगढ़ से हैं। रानी स्वागत है, पूछिए आप। नमस्कार गुरु जी। जय माता दी बच्चा। मेरा फिर से फोन लगा है, I'm so happy। हाँ, मैं भी। चलिए बधाई हो आपको, आपको दोबारा मौका मिला है। कई हमारे ऐसे दर्शक होते हैं जिन्हें एक भी बार मौका नहीं मिलता है और आप आशीर्वाद है। जी चलिए आप इस मौके का फायदा उठाइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए रानी। भांजे के बारे में पूछना है। 10/6/1984 जी 4:20 उसकी शादी तय नहीं हो रही है और 4:20 सुबह है सुबह है रानी? सुबह 4:20 जन्म स्थान पालघर रविवार। इसकी शादी नहीं हो रही है, उसका भविष्य कैसा रहेगा, इसके इष्ट कौन है? और गुरुजी उस दिन आपने मुझे बताया था मम्मी पापा के लिए दान देने के लिए, तो मैं ब्राह्मणों को दो दान दूं तो चलेगा ना? जी जी बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और आपका आशीर्वाद हमेशा सर्व रहे। थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपके बच्चे के लिए जो आपने प्रश्न किया है, देखिए शनि मंगल चंद्रमा 3 ग्रहण की पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है और शनि जी की महादशा चल रही है, तो इनके विवाह में थोड़ा सा रुकावट का योग बना सकते हैं। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कार्य आपको करना है, एक 7 मुखी रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष दोनों का पूजन करा करके इनके गले में आप धारण करा दीजिए। इनको बोलिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा शनिश्चराय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम सा शनिश्चराय नमः। दोनों मंत्रों का जाप एक माला प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें और शनि जी से प्रार्थना करें, बुध महाराज जी से प्रार्थना करें कि इनके जो विवाह में रुकावट समस्या का योग बना है वह दूर हो जाए। इस उपाय को आस्था के साथ करिए, विश्वास मानिए आपके बच्चे का विवाह हो जाएगा। और अगली कॉलर जोधपुर से हमारे साथ हैं। वंदना स्वागत है, आप पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23/1/98। 23 जनवरी 98 जी। रात्रि को 9:03 9:03 और जोधपुर, जन्म स्थान जोधपुर। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है पंडित जी, ये पढ़ाई करता नहीं है बिल्कुल, ये हमने इसको स्कूल भी छोड़ा रखी है अब, और अब मैं चाहती हूँ कि इसको कोई व्यवसाय सिखाएं तो ये किस में ही आगे बढ़ेगा, उसके बारे में बताना, और उसका भविष्य कैसा होगा आगे। देखिए इसकी पत्रिका में गुरु चांडाल 2 से चंद्रमा नीच राशि के अंदर विराजमान है। मुझे नहीं लगता है दोनों उपाय आपने किया है। हम हर बार अपने बच्चों का दोष दे देते हैं, लेकिन गार्जियन को समझाना चाहते हैं, किसी आचार्य के पास जाकर के आपके बच्चे के साथ में क्या घटित हो रहा है, क्या पीड़ा का योग बना, उसका समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 2005 से इस बच्चे के जीवन में असफलता परेशानी का योग है। बेहतर है कि उसका आप निदान करें। और दूसरा एक कार्य करना है, अगर आप पूछना ही चाहते हैं व्यवसाय का, मैं आपको सुझाव दूंगा कि इसके जीवन में जो असफलता परेशानी का योग बना है, 9 जून 2017 तक का समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके जीवन में एजुकेशन का योग बनाए, व्यापार में ना डालें भी, क्योंकि आगे आपका बच्चा पढ़ाई में जा सकता है। एक कार्य करिए, एक माणिक रत्न धारण करा दीजिए और रविवार के दिन इसको बोलो सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दे, अपने पिता का सम्मान करें। आस्था के साथ इस उपाय को कराइए, सफलता का योग बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका तमाम ये ज्ञान की बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए और आज स्टूडियो में आने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय माता दी। बाल काट रहा है क्या? अपन तो नहीं काट रहे। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत।
यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक्सक्यूज मी सर। ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा हूं? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। प्रधानमंत्री मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश का भी सार्क में शामिल होने से इनकार। पाक ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भारत ने पाक को उरी हमले के सौंपे सबूत, कहा अब टालमटोल से नहीं चलेगा काम। पाकिस्तान जल्द ले एक्शन, लेकिन पाक ने सबूतों को नकारा। सिंधु समझौता तोड़ने की खबरों से पाकिस्तान में हलचल। सरताज अजीज ने कहा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक भारत नहीं तोड़ सकता समझौता। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की दी धमकी। आरजेडी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पटना हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद। बरेली में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या, आरोपी फरार। पूर्व डीजी BK बंसल ने बेटे के साथ की खुदकुशी। सुसाइड नोट में CBI पर प्रताड़ित करने के लगाए आरोप। मां बेटी पहले ही कर चुकी हैं आत्महत्या। CBI ने आरोपों को नकारा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पाकिस्तान में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन में शिरकत न करने के भारतीय फैसले का बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने स्वागत किया है।
सूत्रों की माने तो भारत के साथ इन देशों ने भी इस्लामाबाद में 9 और 10 नवंबर को होने वाले सार्क सम्मेलन में शिरकत करने से इनकार कर दिया है और सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया है। बांग्लादेश ने सार्क के मौजूदा अध्यक्ष नेपाल को भेजे अपने संदेश में कहा है कि एक सदस्य देश के अंदरूनी